ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 5.16 तक आपको होमवर्क दिया था। अभी हम पढ़ेंगे मतलब न्यूमेरिकल करेंगे 5.17 का, जिसमें कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द क्वालिटिवली ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन पिक्चर द इरिवर्सिबिलिटी इन द मैग्नेटाइजेशन कर्व ऑफ फेरोमैग्नेट। ठीक है, तो उसमें इसमें हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, यानी जिसको हम हिस्ट्रेसिस कर्व कहते हैं, वो आप पिक्चर में रखिए, उसको आप सामने रखिए। तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो जब हम एक्सटर्नल फील्ड हटा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तब भी मैग्नेटाइजेशन उसमें रह जाता है। तो ये इरिवर्सिबिलिटी है फेरोमैग्नेट के केस में। ठीक है ना, मतलब रिवर्स केस नहीं हो रहा है कि जैसे ही हमने फोर्स हटाया और दोबारा वो उसी प्रोसेस में आ गया, जिसको रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। तो इरिवर्सिबिलिटी वहाँ पे शो करता है, वो अपने मेन शेप में, या मैग्नेटाइजेशन हटता नहीं है उसमें हटाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है द हिस्ट्रेसिस लूप ऑफ द सॉफ्ट आयरन पीस हैज़ अ मच स्मॉलर एरिया दैन that of the carbon steel piece. If the material is to go through the repeated cycles of magnetization, which piece will dissipate greater heat energy? तो हम जानते हैं हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके जो है एरिया ऑफ हिस्ट्रेसिस के। अब इसमें कह रहा है कि कार्बन स्टील का एरिया ज़्यादा है, तो एक एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा हीट डिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि सिस्टम जो है वो अ सिस्टम डिस्प्लेइंग अ हिस्ट्रेसिस लूप सच एज फेरोमैग्नेट इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग मेमोरी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो मेमोरी डिवाइस को स्टोर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो हिस्ट्रेसिस लूप के फॉर्म में उसको क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है, और इस इंफॉर्मेशन को उस करेस्पॉन्डिंग साइकिल में वो मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस के थ्रू हम उसको कभी भी और कहीं भी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे ये एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी इंफॉर्मेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोडिंग मैग्नेटिक टेप्स इन अ कैशल प्लेयर और बिल्डिंग मेमोरी स्टोर्स इन अ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल किया जाता है वो है सेरेमिक मटेरियल। ठीक है, और अच्छा ये कह रहा है कि किस प्रकार से हम उस पर्टिकुलर रीजन को हम शील्ड कर सकते हैं। तो जब हम एक सॉफ्ट आयरन रिंग्स लेंगे और उसको सॉफ्ट आयरन रिंग्स को से सराउंड कर देंगे, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी रिंग के आसपास वो मतलब रुक जाएगा, बाहर वो फैलेगा नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.18। इसमें सबसे पहले तो ये कह रहा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल है जो कि 25 एम्पियर का करंट जो है 10 डिग्री साउथ वेस्ट और 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में जो है वो क्या कर रहा है, वो उस डायरेक्शन में है। द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस happens to the 10 degree west of the geographic meridian. The earth magnetic field at the location of 0.33 Gauss and the angle of dip is 0. Locate the line of natural points. ठीक है, तो इसमें डेल्टा ज़ीरो है, तो हम जो है इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला लगा सकते हैं इसमें, H इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे H निकालना पड़ेगा। तो H इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है H कॉस डिप एंगल, तो डिप एंगल यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा कॉस डेल्टा, तो ये बचेगा 0.33 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब
इससे हमको क्या निकालना है, लोकेशन यानी आर निकालना है। तो आर के लिए हम जो है ये फार्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू 2μ0I/4πh, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 15.15 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि टेलीफोन केबल एट अ प्लेस हैज़ 4 लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो n इज इक्वल टू 4 हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, तो इसमें n इज इक्वल टू 4 हो गया, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.39 गॉस। तो 0.39 गॉस है, उसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेस्ला बन जाएगा। एंड द एंगल ऑफ डिप 35 डिग्री, तो 35 डिग्री डिप दिया हुआ है और थीटा यहाँ पर 0 दिया हुआ है, मैग्नेटिक डिक्लाइन। ठीक, अब कह रहा है व्हाट आर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 4 सेंटीमीटर बिलो द केबल। तो बिलो द केबल पूछ रहा है, 4 सेंटीमीटर है, तो n इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 0.39 इंटू कॉस 35। लेकिन यहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड भी तो है 4 सेंटीमीटर बिलो, नीचे की तरफ। तो 2μ0I/4πr, r मतलब कितना, 4 सेंटीमीटर यानी 0.04 मीटर। और कितने केबल हैं, 4 केबल हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल जो ये आएगा h जो है वो कितना आएगा, 0.12, क्योंकि ये जितना मैग्नेटिक फील्ड है इंटेंसिटी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वायर की वजह से वो जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, 0.12 गॉस, यानी 0.12 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट में आपको सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ही ये एक्सटर्नल फील्ड का जो इफेक्ट है वो रहेगा। तो एच वी इज इक्वल टू 0.39 साइन 35 इज इक्वल टू 0.22 गॉस हो जाएगा। यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और थीटा निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, एच निकालेंगे, रिजल्टेंट हमको निकालना था ना, तो रिजल्टेंट निकालेंगे √HV² प्लस HH², जो कि 0.25 गॉस आएगा। इसको 0.10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।